हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि आपके पेज पे एक स्क्रीन चल रही है जिसका वेबसाइट का नाम है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। तो आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में पिछड़ा वर्ग है, ये ट्राइबल स्टूडेंट्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं जिनको एजुकेशन देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो इसी के लिए होम मिनिस्ट्री के पास एक और मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे डील करती है। तो ये जो ट्राइबल अफेयर्स होते हैं ये बेसिकली स्कूल चलाते हैं और उन स्कूलों के अंदर जितने भी बच्चे होते हैं ट्राइबल एरिया के, वो वहाँ जाके अपनी पढ़ाई गेन करते हैं। तो आज जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ या जो आपको मैं नौकरी बताना जा रहा हूँ उसमें 5,000 से ज़्यादा टीचरों की भर्ती है। 5,000 से ज़्यादा, ठीक है ना। माफ़ करना, मेरा थोड़ा राइटिंग ऐसी सी है, पर 5,000 से ज़्यादा टीचरों की इसमें भर्ती रहने वाली है और जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे होने वाली है। तो मैं आपको ये वेबसाइट इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको काम का पता लग जाए कि आप किस संस्था के साथ जुड़ के क्या काम करने वाले हैं। और इस संस्था को सरकार चला रही है बहुत ही ज़ोर शोरों से, और आप ये देखिए कि इसके अंदर बहुत सारी बम्पर भर्तियां निकली हुई हैं। तो ये ऑल ओवर इंडिया भर्ती रहने वाली है। इस भर्ती को समझने के लिए आगे चलते हैं हमारे पेज पर और वहाँ जाके देखते हैं कि अब हमको इसमें क्या क्या लेना है। तो EMRS रिक्रूटमेंट 2023 की बात आ रही है इसके अंदर, और हम आगे चलते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दूं थोड़ा जो EMRS के बारे में, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, जिसे हम नेस्ट बोलते हैं, उसके अंतर्गत TGT टीचरों की हॉस्टल वार्डन की रिक्रूटमेंट हो रही है। ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए आपको डिग्री के साथ, B.Ed CTET क्वालिफाइड होना चाहिए, एलिजिबल टू अप्लाई 5600 TGT पोस्ट, ठीक है, और 700 लगभग वार्डन पोस्ट है। ठीक है, तो ये बात हो गई, आपको समझ में आ गई। अब हम इसको अगर अप्लाई करेंगे तो जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी उसी वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे, उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा। तो इसको क्या होगा, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो पहली बात 18 अगस्त तक एक्टिव रहेगा। चालू हो चुका है पर 18 अगस्त तक एक्टिव रहेगा। तो पर इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हम 18 अगस्त के आसपास ही जाके अप्लाई करेंगे। आप समझो और देखो इस चीज़ को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। हम और आगे इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो 6,329 वैकेंसी आ रही है टोटल उसके ऊपर। हाँ, और इसके साथ जो एज गैप है वो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही शानदार है। 18 से 35 तक का एज इसके अंदर लगेगा, जो कि EMRS TGT रिक्रूटमेंट के लिए जाएगा। ठीक है, ट्रेन टीचर जिसे हम बोलते हैं। EMRS जो होता है सिलेक्शन स्टाफ के अंदर ही एग्ज़ाम इसका कंडक्ट होगा, वही वेरिफिकेशन करेंगे और वही आपका इंटरव्यू कराएंगे। लेकिन अगर आप तनख्वाह देख लोगे तो आप हैरान हो जाओगे। तनख्वाह जो है लगभग 45,000 से शुरू होकर 1.5 लाख तक तनख्वाह जा रही है। और अगर आप वार्डन की तनख्वाह देख लोगे तो भैया 29,000 से चालू होकर 1 लाख रुपए तक तनख्वाह जा रही है। तो तनख्वाह के मामले में तो बहुत आगे हैं ये लोग और बहुत ही अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं, बड़ी तनख्वाह दे रहे हैं। ठीक है ना, तो आप इसे समझ लो, इसे बिल्कुल भी छोड़ना मत। 18 जुलाई से ये चालू हो चुका है और ये 18 अगस्त तक जाने वाला है। लेकिन आपने तब तक वेट नहीं करना, आपने अपना काम करते रहना है। अब थोड़ा समझ लो कि इसके बारे में क्या जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ। कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट टाइम मैं आपको बता चुका हूँ। इनके स्कूलों का नाम होता है EMR, जिसका मतलब होता है एकलव्य मॉडल रजिस्ट्रेशन स्कूल। पोस्ट में आपको बता चुका हूँ, TGT और वार्डन के हिसाब से एडवर्टीजमेंट हो गई। वैकेंसी मैंने आपको बता दिया 6,000 प्लस है वैकेंसी। 19 जुलाई से 18 अगस्त मैं आपको बता चुका हूँ, 18 अगस्त तक। और ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होनी है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि पहले एक एग्ज़ाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर मेडिकल होगा। और ये जॉब लोकेशन जो होगी ऑल ओवर इंडिया में होगा, ऑल ओवर इंडिया ये अप्लाई होगी। तो आप इसे समझ के चलना, इसे छोड़ मत देना इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि तनख्वाह बहुत बड़ी और बहुत शानदार तनख्वाह है इसके अंदर। और आगे चलते हैं थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर, तो आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि 18 से 19 आपके सामने बता चुका हूँ। और इसके अंदर ये देख लो, इस तरीके से निकाली है इन लोगों ने। 5600 तो सीधा आपके जो टीचर हैं TGT के वो डाले जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, 335 के आसपास लगभग मेल वार्डन और 335 या 34 ले लो लगभग आपके पास फीमेल वार्डन चाहिए इन्हें। और आगे चलते हैं।
तो ये है हमारे सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी, तो जिसमें आप देख सकते हो कि आप कौन से सब्जेक्ट के अंदर आ रहे हो और आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो। हिंदी में 248, इंग्लिश में 273, मैथ में 280, सोशल स्टडीज़ में 273 और साइंस में 277 नंबर इन्हें चाहिए। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, तो उससे पहले सरकार बहुत जल्दी कोशिश करेगी कि ये सारी भर्तियों को भर दिया जाए और आप लोगों को लेटर भी दे दिए जाएं। ये आ गई अब आपके सामने टीजीटी की वैकेंसी, जो कि पोस्ट नंबर ग्रुप 2 के लिए रहने वाली है। इसमें म्यूज़िक 130, आर्ट 140, मेल पीईटी में 131, फीमेल पीईटी 142 और लाइब्रेरियन के लिए 152। तो ये हो गई। और अब आप देख लो कि आप लैंग्वेज वाइज भी जा सकते हैं इनके साथ। लैंग्वेज वाइज बंगाली में 6, गुजराती में 20, कन्नड़ 12, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। तो और आगे चलते हैं। ये देख लो, ये हॉस्टल वार्डन रहने वाला है, जिसमें कि नंबर उन लोगों ने 137 लड़कों मतलब मेल्स के लिए दिया है, 136 फीमेल्स के लिए दिया है। तो ये तो होगी सारी बात इसकी। अब मैं थोड़ी सी आपको नोटिफिकेशन इसकी चेक करा देता हूँ, ताकि आपको लगे कि भैया ये सब बात जो मैं बता रहा हूँ वो जेन्युइन है और ओरिजिनल है। तो 2023 का नोटिफिकेशन है, आपके सामने मैंने खोल दी है स्क्रीन। ये सारा उसका सिलेबस है, ये मैं आपको सारा मार्क कर दूंगा, आपके स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, तो आप इसे भूलना मत। अब देख लो, मुद्दा एक और आएगा कि सारा टेस्ट जो होता है वो तो ऑनलाइन ही होगा, पर जो इसमें फ़ीस जाने वाली है वो बड़ी हैवी फ़ीस है, 1500 रुपये और 1000 रुपये, क्योंकि तनख्वाह भी बहुत बड़ी है। तो उन लोगों ने उस हिसाब से इसको फ़ीस को भी काफ़ी बड़ा लिखा है। अभी डेट एग्ज़ामिनेशन की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जैसे मैंने आपको बताया, अभी सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो डेट आपके सामने आ जाएगी इनकी वेबसाइट के ऊपर। अब 3 घंटे का एग्ज़ामिनेशन टीचिंग स्टाफ का होगा, लगभग 150 मिनट, मतलब आप 2.5 घंटे मान लो। तो ये होगा आपका नॉन टीचिंग का। एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा वैसे ही नेस्ट की वेबसाइट पे, सारा काम ऑनलाइन ही होगा। तो अब आप इस चीज़ को सारा समझ लो। ये आपको बता दूं कि ये सारा OMR बेस्ड टेस्ट होगा। आपको पता है OMR शीट जो होती हैं उसके हिसाब से ही टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा आपका। तो आगे चलते हैं, समझ लेते हैं इस चीज़ के अंदर। आपको मैं फ़ीस बता चुका हूँ। अब ये सारी वो नंबर है जो मैं आपको कहीं ना कहीं बता चुका हूँ कि कौन किस सब्जेक्ट के अंदर कितने नंबर आएंगे और कितने लोग किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। वार्डन में कितने चाहिए सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो अब आप आगे चलेंगे, देखेंगे इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ और, कि ये देखिए एग्ज़ामिनेशन का जो ऑब्जेक्टिव टाइप 120 नंबर का होने वाला, लैंग्वेज का 30 का नंबर होने वाला है, ठीक है। ये सारी बात हो गई। अब आप देख लो आगे, ये आ गया जनरल अवेयरनेस में 10, रीजनिंग एबिलिटी में 10, नॉलेज 10, एप्टीट्यूड 10, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मैं नॉलेज के लिए लगा रहा हूँ, आप इसे देखना मत भूलना आपको, ताकि पता लग जाए कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है और किस तरीके से आने वाला है, ठीक है। और मैं आपको लिंक में अमेज़ॉन की किताबें भी डाल दूंगा, आप जो कि अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं डायरेक्टली इस पेपर की तैयारी करने के लिए। तो ये देख लो, 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। पर एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी, जो कि 5, 3, 10 अकॉर्डिंग टू स्टेजेस होती है। ये आपके सामने है सारी। तो आप देख लेना किस फील्ड के अंदर आप लाए हो रहे हो, उसी अकॉर्डिंगली आप जा सकते हो, ठीक है। ये देखो, शेड्यूल कास्ट को 5 साल तक की, अदर बैकवर्ड कास्ट को 3 साल तक की, कोई जम्मू कश्मीर यूटी से आ रहा है उसे 5 साल तक की, कोई भी कैटेगरी के लिए अगर लेडी आ रही है, सिर्फ लेडी आ रही किसी भी पोस्ट के लिए, तो उसे सीधा 10 साल तक की रिलैक्सेशन मिल सकती है। तो इसे पढ़ लेना, सारे को मैं लगा दूंगा आपके उसमें अटैचमेंट में। तो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब सर्च, और मिलते हैं अगली जॉब में। तब तक के लिए